पहले सुन लो फिर एक्सप्लेन कर देना इसके विषय। पंडित जी, आप बताइए, इस हमारे चित्रगुप्त मंदिर जो पहाड़गंज में है और बड़ा हमारे धार्मिक लोगों के साथ साथ जो मानते हैं धर्म को या जिस भी जाति के लोग, काफ़ी लोग आते हैं आपके यहाँ। मुझे ये बताइए कि इतना 1916 का ये टेम्पल पहाड़गंज में, मेन बाजार आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन के नज़दीक, इतना सुंदर मंदिर है, इतना अच्छा भव्य और बड़ा, और 1916 का बना हुआ। तो इसके बारे में आप हमारे मंदिर के बारे में बताइए कुछ। एक्चुअली एक फैमिली टेम्पल है जो इसको पिछले 150 साल से रन कर रही है। ओके। और चित्रगुप्ता रोड आर के मेट्रो स्टेशन से पहाड़गंज थाने तक चित्रगुप्ता रोड इसी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वाह। और वो फैमिली इसको रन कर रही है, सारा खर्चा, बिजली, पानी, सब कुछ मेंटेनेंस इसका ले रही है। हम लोग यहाँ सेवादार हैं, पिछली 6 पीढ़ियाँ हैं हमारी यहाँ पे जो इसकी सर्विस कर रही है। पंडित जी, आपका नाम? जगदीश शर्मा मेरा नाम है। बहुत सुंदर। आप जरा अंदर अभी विजिट कराएंगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ, मैं हैप्पी हो रहा हूँ। जो लोग और इस वीडियो को देखेंगे तो वो आएंगे तो उनको लगेगा कि हम कहाँ, इतनी सुंदर जगह और शांति, और जो मांगेंगे वो मिलेगा भगवान चित्रगुप्ता जी से। हाँ, एक सेकेंड। हमारे सीनियर पंडित जी जगदीश जी, आप बताइए मंदिर की महत्वता के बारे में, इम्पोर्टेंस। ये दिल्ली में सबसे पुराना और सबसे पुरातत्व विभाग ने 2002 में इसका सर्वे किया था। और इस मंदिर का, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे दिल्ली के जो हैं उन सब जो पुराने हैं, तो इसका भी था नाम 6 नंबर पर उस अखबार के अंदर जब आया था। 6 नंबर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सर्वे किया, उसने इसको बताया ये पुराना है और उससे स्टोन भी लगा हुआ है यहाँ पे 1916-17 का। बहुत अच्छा। और इसी के नाम से चित्रगुप्ता रोड जो पड़ा है, इसी मंदिर के नाम से पड़ा है। चित्रगुप्त महाराज कौन है? ये भगवान विष्णु जो थे, उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ था, उसमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी ने, नारायण ने, मतलब भगवान विष्णु ने ये किया भाई सृष्टि रचनी चाहिए। उस समय जल ही जल था, ना नर था, ना मादा था, ना पशु थे, ना पक्षी, कुछ नहीं था। तो भगवान ने कहा सृष्टि की रचना कर, तो उन्होंने पहले ब्रह्मा जी की रचना की अपनी नाभि से, कमल से। कमल अब उनके जिम्मे सौंपा, तुम सृष्टि की रचना करो। जब उन्होंने देखा इतना बड़ा काम, ब्रह्मा जी ने सोचा इतना बड़ा काम मैं अकेला कर दिया। भगवान विष्णु का ध्यान किया, नारायण का ध्यान किया कि मैं कैसे करूँ अकेला काम, मुझे कोई तो हेल्पर चाहिए। तो उनके काया से, उनके शरीर से एक बालक उत्पन्न हुआ जो उनके सामने आके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि मैं कौन हूँ, किस लिए मैं आया हूँ, क्या मेरा काम है और क्या मेरा वर्ण है, मुझे बताइए। उन्होंने कहा तू गुप्त रूप से मेरे चित्त में विराजमान था और इसलिए तू चित्रगुप्त कहलाएगा। और क्योंकि तू मेरी काया में से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तू कायस्थ वर्ण में आएगा। वर्ण जो है ये क्षत्रिय में ही आते हैं, कायस्थ। तो इनकी 2 रानियां थी, 1 से 8 बालक हुए, 1 से 4 हुए थे। इस तरीके से फिर जब ये इनको पढ़ने के लिए भेजा, जब पढ़ के आए तो फिर उन्होंने 12,000 साल तक इन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद आए तो ब्रह्मा जी को बोला कि मुझे काम बताइए मेरे जिम्मे। तो उन्होंने जैसे इनको धर्मराज जी के पास भेजा कि यमराज कहते हैं या धर्मराज जी, तो उनके पास भेजा, वो आपको काम बताएंगे। जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों का पाप और पुण्य का लेखा जोखा लिखो। तो उनके जिम्मे और स्वतंत्र रूप में शादी कर दी। उनका अब स्वतंत्र रूप से तुम काम करो। अब जिसकी भी मृत्यु होती है वह जब यमराज के पास जाते हैं, धर्मराज के पास जाते हैं, तो महाराज चित्रगुप्त से पूछते हैं कि तुम बताओ कि इनके पाप और पुण्य कितने कितने हैं। तो पाप पुण्य वो बताते हैं, अगर उसके पाप ज़्यादा है तो उनको नरक में भेजते हैं, और अगर उनके पुण्य ज़्यादा है तो उनको स्वर्ग में भेजते हैं। तो उसके भी भिन्न भिन्न प्रकार है, उनके भिन्न भिन्न प्रकार हैं। वो लंबी कहानी है, लेकिन ये का तो जो इनकी शरण में आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। चालीसा करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये इनका एक संक्षिप्त में मैंने वर्णन किया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप जैसे यहाँ हमारे दुनिया भर से लोग आते हैं पहाड़गंज मेन बाजार में, जिसे मिनी यूरोप बोला जाता है। इतना सुंदर मंदिर है, कितने विदेशी लोग आप आते हैं, मुझे इस बारे में थोड़ा सा बताइए।
काफी लोग आते हैं। नहीं फिर भी पहाड़गंज एक हब है, इंटरनेशनल, नेशनल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल टूरिस्ट ट्रैवलर्स आते हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ आते हैं। नहीं, इस मंदिर की बात मैं पूछ रहा हूँ। हाँ। गौशाला भी है यहाँ पे आपके, आपने और मुझे आप साथ साथ विजिट भी कराइए और उस कथा वथा भी बताते रहिए। तो उनके विजिट के बारे में भी बताइए मुझे। वो इतना सुंदर मंदिर इस एरिया में इस पहाड़गंज बड़ा खूबसूरत एरिया है। तो कहाँ तक लोगों तक इस बारे में लोगों को मालूम है? लोगों आप आते हैं, नहीं आ पाते हैं? इतनी मंदिर के सुंदर, बारे में जी बताते जाइए, साथ साथ जगह के बारे में बताते जाइए। भक्त लोगों ने जो है नेट पे भी डाला हुआ है। हाँ, ताकि हाँ। इसकी लोकेशन तो आप बता दीजिए, लोकेशन बताइए आप जरा। इसकी लोकेशन ये है, हाँ जरूर बताइए, और या साथ साथ मंदिर के मूर्तियों के बारे में बताइए। मूर्ति ये हाँ, साईं बाबा की मूर्ति भी ओके, रखी हुई है, आइए जी, आइए आइए। ताकि लोगों को इधर उधर ना भटकना हाँ पड़े। हाँ, इतना शांति जैसी जगह पहाड़गंज जैसे क्षेत्र में इतनी सुंदर, आर के आश्रम के अलावा हमारा चित्रगुप्ता जी का जो मंदिर है इतना सुंदर, लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा। बताता हूँ, ये शनि महाराज की मूर्ति ओके, है। जय हो जय हो। शनि महाराज के बारे में गौशाला के बारे में बताइए। यहाँ गौशाला भी है, गौ सेवा होती है। जो दूध होता है वो गौओं की जो प्रसाद के काम आता है, ओके, काम भी आता है। उसी पर्पज से ये रखी हुई है। ओके, कोई चारा डालना चाहता है, ओके। गौ को रोटी खिलाना चाहता है, अपना श्राद्ध करना चाहता है। देख रेख करने वाले हमारे, ये क्या नाम है इनका? इनका नाम होरीलाल जी है। होरीलाल जी, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी, 24 घंटे सेवा बहुत करते अच्छे। रहते और हैं। मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं अंदर से बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं इससे पहले भी आया हूँ, लेकिन आज मेरा मन और ज़्यादा इस बारे में जानने की सबके लिए मैंने आपसे पूछा, इसीलिए। जो अंदर आता है एक बार, बाहर से तो हाँ। आदमी देखता कुछ नहीं है, हाँ, यस, लेकिन अंदर आता है तो उसको आनंद आता देखिए है। कितना खूबसूरत है। देखिए आप, सोचने 1916 में बना है और मैं पीपल भी आप बिल्डिंग मंदिर का देख के इनका भी मन किया आने का। तो ये बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बिल्डिंग है। हाँ, अब यहाँ से भी आप बता सकते हैं कि किन्होंने बनाया, और अंदर क्यों आगे आते जाइए साथ साथ, तो जिससे रायजादा फैमिली है। रायजादा, रायजादा फैमिली है। ओके ओके, बोलते जाइए तेज, जिससे श्री बिमल किशोर जी हैं। जी, अब तो उनकी डेथ हो गई। उनकी जो वाइफ है जी। सज्जन रायजादा, हाँ हाँ, राहुल किशोर जी, जगदीप किशोर जी और रोशन किशोर जी का बेटा है। वो सब लोग इसको रन कर रहे हैं ओके, और वही सारा इसको देख कर रहे हैं। एक बात सबसे निवेदन है कि यहाँ दर्शन करिए। ओ बहुत सुंदर दर्शन। मैं कहा जो मांगेंगे मिलेंगे। शिव परिवार बहुत सुंदर, देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव शंकर जी, नंदी जी। आप केदारनाथ जी के जब दर्शन करते हैं, देखिए टेम्पल, शिवलिंग के अंदर शिवलिंग है, वो बिल्डिंग अंदर होती है, तो ये शिवलिंग जी होते हैं वहाँ पे भी। और स्टोन जो बड़ा धार्मिक स्टोन के रूप में भी केदारनाथ जी में हैं, और बाहर उनके मंदिर के बाहर नंदी जी का भी वहाँ केदारनाथ जी में है। तो ये देख के मुझे, तो मैं जन्माष्टमी में भी आया था, उससे पहले भी एक बार और आ चुका हूँ, लेकिन आज मुझे और ज़्यादा जानने की इच्छा हुई। तो मैं वो भी ट्रैवलर्स के लिए जो यहाँ पहाड़गंज को जाने, इसके लिए। और इतना भगवान विष्णु की मूर्ति ओके है, जी, ओके लक्ष्मी जी की मूर्ति है, ओके, ये धर्मराज जी की मूर्ति है। वाह वाह, मूर्ति है। भगवान चित्रगुप्त जी, कौन इन्हीं के secretary चित्रगुप्त जी हैं। कौन से होगा जो उस अंदर हमने? अंदर हाँ जो जी, मूर्ति देखते इन्हीं के, हैं। इनके, इन्हीं के धर्मराज जी के ही ओ secretary वाह, हैं। धर्मराज जी, ओके ओके, चित्रगुप्त महाराज बहुत ये सुंदर, शंकर पार्वती जी बहुत। हैं। और परिक्रमा भी है सर? परिक्रमा भी है। हाँ, आप और ये खाटू नरेश खट, जी हैं। वाह वाह, जय हो जय हो खाटू जय हो। नरेश जी हैं। वाह, आपने परिक्रमा एक बार करा दीजिए दोबारा, क्योंकि आओ। बड़ा सुंदर अंदर परिक्रमा भी है, परिक्रमा भी कर सकते हैं। और जो परिक्रमा करता है, और 1916 में ये बिल्ट हुआ, और इंजीनियर साहब का मैंने फोटो दिखा दिया, उसका नेम वगैरह पट्टिका में क्या बोलते हैं उसको, नेम प्लेट्स में, और जो स्टोन फुट पैरों में, उन्होंने देखो पैरों में लगाया अपने आप को, कि उन्होंने समर्पित किया इस बनाने के बाद। जो जिन्होंने भी लगाया, जिन्होंने भी इसको संभाला है, हाँ ये ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों का इसमें सहयोग रहा, वो भी लिखा हुआ है इसमें, बहुत पुराना। और ये किस सन में लिखा हुआ है सर? इसमें डेट लिखी हुई 2007 विद द, हाँ ठीक है। तो ये उस टाइम देखो कितना कम भी पैसे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, 1907 रेनोवेट किया। लेकिन बिल्डिंग जो है सेम वैसी की वैसी है, वो बड़ी खूबसूरत, मज़ा आ गया, मतलब बहुत आनंद आया, शांति मिली। यहाँ पर आप आएंगे एक बार विजिट। जन्माष्टमी का त्यौहार यहाँ मनाते हैं रात को 8 से 12 बजे तक, पहाड़गंज में नंबर 1
जन्माष्टमी का जो फंक्शन है यहाँ पर होता है, नाच गाने झांकियाँ होती हैं। एक मैंने और देखा है यहाँ बड़े भैया मेला लगता है, भैया दूज। मैं बता, भैया दूज ओके। दिवाली के बाद गोवर्धन, उसके बाद भैया दूज आता हाँ, है। जो यम होते हैं आप द्वितीया भी बताते कहते जाइए। हैं, हाँ, यम द्वितीया भी कहते हैं इसको। उस दिन सैकड़ों की तादाद में बिरादरी के लोग कायस सक्सेना भटनागर पंडित जी ने इस मंदिर के बारे में इतना सुंदर चित्रण किया, हमें एक्सप्लेन किया। मंदिर इतना सुंदर है, हमें आप सब जो वीडियो देखें जरूर आए यहाँ। पहाड़गंज में ये बिल्ड है 1916-17 में। चित्रगुप्त मंदिर, चित्रगुप्त जी महाराज का मंदिर है, और उसमें और भी हमारे देवता इसमें सारे देवता हैं, लेकिन मेन मूर्ति चित्रगुप्त महाराज की है। महाराज की है। तो हमें बहुत अच्छा लगा पंडित जी कम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये देखिए यहाँ इंजीनियर सहसवान जी जो इंजीनियर, सब इंजीनियर थे, उन्होंने इसको बिल्ड किया उनके सुपरविजन में बिना। और सामने दिखा दीजिए मंदिर की दूर से दिखा दो, जिससे बिल्डिंग पूरी नज़र आ जाए। यस, कितना सुंदर है। इसकी परिक्रमा जो इस मंदिर की करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और बहुत सुंदर इन्होंने संभाल रखा है हमारे जगदीश जी ने, उनके साथ, उनके परिवार ने, और उनके जो सहयोग करने वाले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और जो वीडियो देखें जरूर इस मंदिर का दर्शन करें, विजिट करें। और इंटरनेशनली, डोमेस्टिक सब यहाँ आते हैं। और मेट्रो स्टेशन के 2 नंबर गेट के आर के आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, जस्ट गेट नंबर 2 के सामने दोनों टेम्पल हैं, रामाकृष्ण आश्रम और चित्रगुप्त मंदिर। जरूर आए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हो, जय हो, जय हो।